हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल एस डैनी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमें पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विपिन चौबे मुझे नज़र आ रहे हैं 3 कामराज मार्ग यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास से, वो हमारे साथ लाइव हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे तमाम सहयोगी पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। सबसे पहले श्याम कुमार साहब, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, इतना बड़ा हादसा, हम सब उबर नहीं पा रहे हैं इस गम से, इस सदमे से। ऐसा कैसे हो गया, ये सवाल अभी भी हम सबको परेशान कर रहा है। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर, आप तमाम ऐसी कमेटीज़ में रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स की जांच की है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? पहले तो ये बहुत ही एक शोकपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे देश के लिए। जनरल बिपिन रावत का जाना और उनके साथ उनके सहयोगी जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एक्सीडेंट्स, पहले तो मैं नमन देना चाहूंगा जनरल बिपिन रावत को एक्सीडेंट की बात कहने से पहले, कि रहने को सदा दहर में कोई आता नहीं। तुम जैसे गए ऐसे कोई जाता नहीं। श्याम कुमार साहब, मैं आऊँगा आपके पास। आपके जो ऑडियो है उसमें प्रॉब्लम हो गई है, मैं आता हूँ। तुम जैसे गए वैसे कोई जाता नहीं, यही कह रहे थे श्याम कुमार साहब। उनके पास हम दोबारा चलेंगे। वाकई इस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना, उनके तमाम सहयोगियों का जाना, तमाम डेकोरेटेड ऑफिसर्स का जाना देश को एक ऐसा गम दे गया है जिसे शायद ही कभी दूर किया जा सके। एक ऐसी क्षति, एक ऐसा नुकसान हुआ है देश को जिसे भर पाना असंभव होगा, नामुमकिन होगा। इस वक्त हर आंखें नम हैं, देश गमगीन है और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो एकमात्र सर्वाइवर हैं इस हादसे के बाद, उनका इलाज बेंगलुरु के हॉस्पिटल में चल रहा है। उनके लिए पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है। हैशटैग जनरल जिंदाबाद ऑन TV9, इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत को TV9 भारतवर्ष के जरिए। और आज TV9 भारतवर्ष ने ये इंतज़ाम किया है कि तमाम शहरों में किसी एक जगह पर तमाम लोग TV9 भारतवर्ष के जरिए आएं और अपने प्रिय सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दें। ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर को किस तरह से आखिरी सलाम दिया जा रहा है और ब्रिगेडियर LS लीडर को अंतिम विदाई देने की तैयारियां, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां इस वक्त किस तरह से चल रही हैं, ये आपके सामने है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना, उनके प्रमुख सहयोगी ब्रिगेडियर लीडर का जाना, ये एक ऐसा गम है जिसे शायद ही कभी दूर किया जा सके, कभी भुलाया जा सके। लेकिन इस हादसे ने हमें सीख क्या दी है, सबक क्या दिया है? देखिए, मुझे एक जनरल साहब को मैं अच्छे से जानता था, 2-3 बार ही हमारा मुलाकात हुआ है। उनको मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशन दिया जिंदगी में, और जब दूसरी बार मिला उनसे तो वो मेरा पहला प्रेजेंटेशन याद रखे, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के ले गए, बाकी लोगों से मुझे मिलाया। और एक गोरखा रेजिमेंट के अफसर थे, और गोरखा रेजिमेंट की एक खासियत है, वो अपने जवानों के साथ जुड़े रहते हैं। और इनके आपस में जो बोनोमी कहते हैं, जो एक पारिवारिक फीलिंग जो है, वो किसी भी रेजिमेंट से कम नहीं है। और
एक लॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स के परिवार से आते हैं और इनका जगह लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और एक बहुत बड़े कर्मयोगी थे समीर साहब ये। जी इनकी एक चंद उर्दू की पंक्तियां मुझे इनकी कही हुई पंक्तियां याद आ रही हैं। जी जी खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारे तराने गुनगुनाएंगे। इन्होंने एक समिट में ये बात कही थी। वो बात मेरे मेरे साथ काफी समय तक रहा। और जब मिला था उनको मैंने ये बताया भी, ये पर्टिकुलर लाइन जो आपने इस्तेमाल किया, जो चंद लाइन है लेकिन कितनी गहरी है। कर्मयोगी वही होता है, कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता, और बड़ी बात जो बिग पिक्चर जिसको कहते हैं उसको आगे रख करके चलता है। और इनका बिग पिक्चर था कि तीनों सेनाओं की जो कैपेबिलिटीज को मिला करके 2 और 2 5 बनाए, सिनर्जी लाएं, ताकि एकत्र मिलकर जब हम दुश्मन से लड़ते हैं एक ट्राई सर्विसेज एनवायरनमेंट पे, तो हमारा फोर्स की मल्टीप्लिकेशन हो, ना कि डिविजन। तो और भी आपने देखा भी होगा। आपको सर रोकना चाहूंगी।